देखिए 2016 में आईएएस की मुख्य परीक्षा में एक सवाल है, द म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज मच मोर देन अ म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज एंड मच लेस देन अ नेशनल रिबेलियन। 1857 का गदर सिपाहियों के गदर से कहीं अधिक और राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। देखिए 1857 का गदर उसकी शुरुआत तो सिपाहियों द्वारा की जाती है, लेकिन जल्द ही इस गदर में किसान, मजदूर, दस्तकार, कवि, मौलवी, पुरोहित, पंडित जैसे अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हो जाते हैं। 1857 के गदर में जमींदारों और राजाओं के साथ साथ अच्छी खासी तादाद में आम जनमानस, आम जनता भारत की भी भाग लेती है। और इस आंदोलन के बारे में एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह आंदोलन कोई आकस्मिक विस्फोट मात्र नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक सुचिंतित योजना बनाई जाती है, एक प्लानिंग की जाती है और संगठन भी खड़ा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया जाता है और सामूहिक नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है इस आंदोलन को। इसलिए इन तथ्यों के आधार पे यह स्पष्ट है कि 1857 का गदर सैनिकों के गदर से कहीं अधिक था और यह एक जन आंदोलन की शक्ल का था, लेकिन इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता। क्यों? पहली बात, क्योंकि इस 1857 के गदर में यह बात विद्रोहियों के मन में समान रूप से मौजूद थी कि अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद क्या होगा, इसकी कोई योजना नहीं थी। यानी किसी नई राजनीतिक व्यवस्था और भविष्य का कोई साफ नक्शा इनके पास नहीं था। दूसरी बात कि 1857 के गदर के विद्रोहियों में अंग्रेजों के प्रति घृणा ईंधन के रूप में, यानी उनकी प्रेरणा के रूप में काम कर रही थी। यानी इस आंदोलन के पीछे कोई राष्ट्रवादी, कोई नेशनलिस्ट फीलिंग इसको संचालित नहीं कर रही थी, बल्कि विद्रोहियों के बीच केवल एक ही बात थी, अंग्रेजों के प्रति घृणा। कोई राष्ट्रवादी चेतना उनके अंदर नहीं थी। और तीसरी बात कि पढ़ा लिखा वर्ग, उसने इस आंदोलन से खुद को दूर रखा, क्योंकि उसके मन में यह विचार था कि अंग्रेज हमारा विकास करेंगे। तो इसलिए ये 1857 का गदर सैनिकों के गदर से कहीं अधिक, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं कम था। बहुत बहुत धन्यवाद।